हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 और वो भी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो क्रिश्चियनिटी कैसे राइज हुई ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ये स्प्रेड कैसे हुई थी, अब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सब जगह एक रोशनी फैली हुई थी, लेकिन ये कहानी, इस कहानी का सफर अभी भी बाकी था। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जीसस की कहानी एक स्टेबल से शुरू हुई थी और उन्होंने प्यार, दया और शांति का मैसेज दिया था। वो खुद तो मर गए, लेकिन उनका ये मैसेज अमर हो गया। उनके डिसाइपल्स पीटर, पॉल और कुछ और लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया कि इस मैसेज को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो तब एक नया दौर आया मिडिवल यूरोप का। तो इस समय पर ना, जहां पर रोमन एम्पायर जो था उसका राज चल रहा था, लेकिन अब वहां पर अटैक कर दिया था कुछ बारबेरियन ट्राइब्स ने, जैसे कि ग्लॉथ, वेंडल्स और फ्रांस। लेकिन यहाँ पर ना रोम जो था वो तो डिक्लाइन होने लग गया, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी नहीं टूट रही थी एंड दैट वाज क्रिश्चियनिटी। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बेंजामिन में एक नया फेस वो देख रहे थे और वहां की जो कैपिटल थी दैट वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पर देखा गया और यहाँ पर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी देखा गया। 400 सीई के आसपास यूरोप का जो मोस्टली जो हिस्सा था ना वो नॉन क्रिश्चियन था, लेकिन अगले 500 इयर्स में ये पूरा ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ के इवन जो किंग्स थे, उनके सब्जेक्ट्स थे, वो सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। चर्चेस जो थी उनके पास ज्यादा पावर आ चुकी थी, वेल्थ भी आ रही थी और इसका जो प्रभाव था वो पूरे यूरोप पे पड़ रहा था। उसके बाद मॉन्क्स और रिलीजियस ऑर्डर्स जो थे वो भी मोनेस्ट्रीज बनाने लगे और इन मोनेस्ट्रीज में लोगों की सेवा करना, लोगों को एजुकेशन देना, ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज भी यहीं से निकली हैं। ये कोई रिलीजियस जगह नहीं है, बट ये वो सेंटर्स हैं जहाँ से लोगों को नॉलेज मिल रही थी। ये बेसिकली नॉलेज के डीप पिलर्स माने जाते हैं। लेकिन मेडिवल पीरियड का ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दैट वाज द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स मतलब जब हम किसी चीज के लिए, अपनी चीज के लिए फाइट करते हैं। तो हुआ क्या था कि मुस्लिम टर्क्स जो थे उन्होंने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। तो क्रिश्चियंस ने अपने उस लैंड को वापस लेने के लिए 11 से भी ज्यादा बार मिलिट्री क्रूसेड्स की, मतलब मिलिट्री के थ्रू हमला किया ताकि वो अपनी लैंड को वापस ले पाए। अब हुआ क्या कि चाहे उन्होंने जो भी फाइट मारी, जो भी किया, लेकिन जो मेन गोल था वो तो वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने एक चीज यहाँ पर अचीव कर ली कि यूरोप में अपना कल्चर, अपने आइडियाज और अपने इन्वेंशंस को वहां पर फैला दिया। तो उनको काफी सारी चीजें यहाँ से सीखने को भी मिली। अब क्रूसेड्स ने एशिया और अफ्रीका में भी अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए और यहाँ से गन पाउडर, नए ट्रेड गुड्स, आर्ट, लर्निंग, बहुत सारी चीजें जो थी वो यूरोप में आई और इससे एक रेनेसांस की शुरुआत हुई। मतलब एक बदलाव आया, एक नई शुरुआत यहाँ पर देखी गई यूरोप में। इस दौरान मोनेस्ट्रीज ने यूरोप के हर कॉर्नर में सेवा का काम शुरू कर दिया, जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बुक्स देना बच्चों को, फिर बीमारों का इलाज करना, गरीबों को खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह और कपड़ा देना। वहीं पर मेडिसिनल हर्ब्स का इस्तेमाल करना, बॉटनी को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और ये सब हुआ वहां के मॉन्क्स और नन्स के त्याग की वजह से, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सिर्फ लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। तो एक समय था जब जीसस का नाम एक छोटी सी जगह तक सीमित था, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब जीसस का नाम सब जगह फैल चुका था। हर जगह पर, हर गली में, हर देश में और इवन हर दिल में उनका नाम गूंज रहा था और यहीं से शुरुआत हुई एक नए उजाले की, दैट इज 2.0, जहां पर हम स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो थी हमारी कहानी स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी की। अब इस चैप्टर से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो आप एग्जाम में क्या लिखने वाले हो, मैं वही सब आपको बताऊंगी।
तो चलिए पहले तो ये समझते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो हम यूरोप के उस समय की बात कर रहे हैं जब यूरोप एक पुराने दौर से निकलकर एक नए दौर में एंटर हो रहा था। मतलब ये एक ट्रांजिशन पीरियड था। तो ये माना जाता है कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड था इट स्पैन फ्रॉम 900 to thousands of years। ठीक है। अब जो हिस्टोरियंस है ना वो इसका एग्जैक्ट डे मतलब ईयर जो है या टाइमलाइन जो है वो अभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे। मतलब वो अभी भी एक तरह से एक डिबेटेबल चीज है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर वो ये है कि ये वही टाइम था जहां पर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी। Now, the second reason was the Byzantium, which was the birth of the new empire। तो हुआ क्या था कि जैसे हमने पढ़ा कि जो वेस्टर्न यूरोप था ना, तो वेस्टर्न यूरोप जो था ना वो काफी ज्यादा कमजोर दिखा हमें, और इसके कमजोर होने की वजह से ना ये काफी जल्दी टूट गया बिकॉज ऑफ द बारबेरियन इन्वेजन्स। लेकिन रोमन एम्पायर एक्चुअली स्प्लिट हुआ था 395 सीई में इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न एम्पायर को हमने बाइजेंथियम बुलाया है जिसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। तो इस ईस्टर्न एम्पायर ने ना काफी सारे अटैक्स इन्वेजन्स को ना काफी ज्यादा झेला। मतलब इट केम आउट टू बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न एम्पायर। एंड द जर्मन ट्राइब्स इनकी बाउंड्री पर या हम इनकी मतलब जो इनके बॉर्डर्स थे उन पर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक रहे, और ये अपने कल्चर को भी लेकर आए और अपने कल्चर के साथ साथ इन्होंने 100 साल तक इनके बॉर्डर्स पर रहने से इनके कल्चर को भी सीख लिया। तो जब ये ट्राइब्स आए तो इन्हें अब सेमी सिविलाइज्ड बुलाया गया। सो अब सब कुछ टूट चुका था, लोगों की एकता जो थी वो खत्म हो चुकी थी। नाउ देयर वाज अ नीड ऑफ अ पावर सेंटर, देयर वाज अ नीड ऑफ अ गवर्नमेंट जो लोगों को एक साथ जोड़े रखे। तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और रोमन चर्च ने वो लोगों को जोड़ने का काम किया। अर्ली मिडिवल पीरियड का ना सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव था ये क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड, विच इज द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द मिडिवल यूरोप। तो मेजर डेवलपमेंट जो मिडिवल यूरोप की थी ना वो यही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मन ट्राइब्स आए, ठीक है, उन्होंने आकर यहाँ पर इटली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने जो चर्च थी, जो रोमन चर्च थी, उसको कुछ नहीं बोला। और चर्च क्या करती रही? चर्च अपना स्पिरिचुअल पावर उन्होंने रिटेन किया, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, और अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल पावर है उसको बनाए रखा। और धीरे धीरे ये ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे ये बन गया यूरोप की पावर। अलग अलग हिस्सों में जो रिलीजन की पावर है ना उसके जरिए लोग जो हैं वो इकट्ठे आते रहे। तो यूरोप बिकेम पावरफुल, सो इट बिकेम पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स अक्रॉस द यूरोप। तो यूरोप के लोगों को जोड़ने का काम इसी स्पिरिचुअल पावर ने किया। Then next came the Christianity becomes state religion। अब वो टाइम आया जब क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन गई। तो क्रिश्चियनिटी became the state religion। तो 900 CE, मतलब अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 400 CE तक ना जो यूरोप था ना, मोस्टली जो यूरोप था, ज्यादातर जो हिस्सा था, दैट वाज नॉन क्रिश्चियन। लेकिन बाय 900 CE 500 सालों में यूरोप जो था ना वो ऑलमोस्ट पूरा कन्वर्ट कर चुका था। क्रिश्चियनिटी बिकेम द स्टेट रिलीजन इन मेनी किंगडम्स। किंग्स कन्वर्जन लेड टू द मास कन्वर्जन। तो जो किंग्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो कन्वर्ट हो रहे थे क्रिश्चियनिटी में, और उनके साथ साथ ना जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो भी कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर मास कन्वर्जन्स देखी गई इनटू क्रिश्चियनिटी। द क्रिश्चियन मॉन्क्स क्रिएटेड रिलीजियस ऑर्डर्स। तो यहाँ पर मॉनेस्ट्रीज बनी विच वर द सेंटर्स ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट एंड लर्निंग। सो यूनिवर्सिटीज लाइक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड इवॉल्व्ड फ्रॉम मॉनेस्ट्रीज। तो ये सेम चीज है जो मैंने आपको कहाँ एक्सप्लेन की है, स्टोरी में। ठीक है, तो स्टोरी को फिर से सुन लेना अगर कोई डाउट हो तो। नाउ द क्रूसेड्स, द होली वॉर एंड बिग चेंज। तो 11th सेंचुरी CE में यहाँ पर क्रूसेड्स की शुरुआत हुई, जहां पर जो पोप थे उन्होंने क्रिश्चियन नाइट से कहा कि जो उनकी जेरूसलम वाली लैंड है, विच इज द होली लैंड फॉर देम, कि उसको जाके वापस लो। अब इस चक्कर में ना, जो होली लैंड को लेने के चक्कर में मुस्लिम टर्क्स के ऊपर ना इन्होंने मतलब बहुत सारे हमले किए। तो वो जो जेरूसलम की होली लैंड थी वो मुस्लिम टर्क्स के पास थी, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा हमले किए।
ठीक है। इट वॉज लेड बाय द क्रिश्चियन नाइट्स एंड सपोर्टेड बाय द पोप। तो इन्होंने 8 से भी 11 बार ना इन्होंने यहाँ पर हमले किए बिटवीन 11th to 13th सेंचुरी, ठीक है। लेकिन जो इनका मकसद था कि अपनी होली लैंड को वापस लेना, वो तो ये नहीं ले पाए। तो इन क्रूसेड जब ये लोग ईस्ट में गए तो इनका जो सामना है वो ग्रीक्स और टर्क्स के एडवांस्ड कल्चर से हुआ और यहीं से रेनेसांस की शुरुआत। तो उन्होंने गन पाउडर और गन्स के बारे में यहाँ से जाना और जिससे यहाँ पर फ्यूडलिज्म जो था वो भी कमजोर कर दिया गया और साथ ही साथ जो ट्रेड था, क्रूसेड्स ने भी ट्रेड को बढ़ाया, नए शहर बनाए, नए लॉज आए, नए ऑर्डर्स की मांग हुई और इस तरह एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला यहाँ पर। तो वही जो हमने पूरी कहानी सुनी कि दो इनके जो मिलिट्री गोल्स थे वो फेल हो गए, बट दे केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रीक एंड टर्किश कल्चर्स। फिर यहाँ से रेनेसांस का आइडिया स्प्रेड हुआ। दे लर्नड द यूज ऑफ गन पाउडर एंड गन्स, फ्यूडलिज्म डिक्लाइंड और जो ट्रेड लिंक्स थे विद ईस्ट वो इंक्रीज हुए। यहाँ पर नई सिटीज, नए टाउन्स आए और जिसकी वजह से डिमांड फॉर बेटर लॉ एंड ऑर्डर केम अप। तो मॉनेस्ट्रीज यहाँ पर थी द सेंटर ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड केयर। तो चर्चेज एस्टैब्लिश हुए ऑलमोस्ट हर विलेज, टाउन और सिटी में। मॉन्क्स जो थे वो आइसोलेशन में रहते थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअल सर्विस को डिवोट कर दी थी। तो अब वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, लोगों की सेवा करना, बस यही काम करते थे। इवन जो नन्स भी थी ना वो भी आइसोलेशन में रहती थी। और ये मॉनेस्ट्रीज जो थी दे बिकेम द रिलीजियस सेंटर्स जहाँ प्रेयर्स होती थी, एजुकेशनल हब्स जहाँ पर लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता था। चैरिटी होम्स बन चुके थे जहाँ पर जो पुअर हैं, सिक हैं या फिर नीडी हैं उनको उनकी सेवा की जाती थी, उनको रहना, खाना और कपड़ा दिया जाता था। नन्स लिव्ड इन कॉन्वेंट्स एंड फॉलोड द सेम लाइफ ऑफ सर्विस। बिल्कुल सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ ये लोग जीते थे। लाइफ इन मॉनेस्ट्रीज वाज सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड। तो यहाँ पर किताबें लिखना, नई कला को बढ़ावा देना, मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना, ये सब काम यहाँ पर किए जाते थे। सो नाउ दे डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, schools, libraries, cultivation, medicinal cultivation, mural paintings, stained glass art, medicine using herbs, and this gave rise to even the universities, that is Oxford and Cambridge की जो आई थी वो भी इसी टाइम पर यहीं से मॉनेस्ट्रीज से ही आई थी। सो दे प्रिजर्व्ड नॉलेज थ्रू हैंड रिटन बुक्स। तो इन्होंने सारे नॉलेज को हैंड रिटन बुक्स के थ्रू प्रिजर्व करके रखा था। So if you want a quick recap of role of Christian monasteries, तो आप ये पूरा टेबल जो है इसको ऐसे ही पढ़ लेना। So the role of Christian monasteries in medieval Europe, they built schools and educate children, established libraries, all books were handwritten by monks, provide shelter to travelers, gave food, clothing to the poor and needy, built hospitals, treated sick and wounded people, cultivated crops, grew medicinal herbs and cultivated orchids. Then they developed architecture, mural painting, wood carving and stained glass painting. So this is the gist की जो Christian monasteries थी उन्होंने क्या काम किया था। So this was all from our today's session. I hope ये spread of Christianity भी आपको बिल्कुल clear हो गया है। कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section or you can book your class with LearnoHub Swayam. I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।